ओ सजना। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार आई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अगनी में जले मोरा जियरा। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। तुम्हारे तन की आँच ने मुझे बेसुध कर दिया था, और मुझे तब होश आया था जब तुम धीरे से दरवाज़ा बंद कर चले गए थे। मैं एक अजीब नशे में बेसुध बिस्तर पर पड़ी रही थी, और बाहर पानी बरसता रहा था। कब मम्मी वापस आई, कब उन्होंने पापा को उठाकर सूप पिलाया, मुझे कुछ पता नहीं चला। शायद उन्होंने मेरे कमरे में झांक कर भी देखा होगा, और मुझे थका हुआ समझकर फिर नहीं उठाया होगा। सुबह मैं उठी, मेरा शरीर टूट रहा था। एक अजीब सा बदलाव मुझ में आ गया था। ना जाने मेरा चंचल मन अचानक जैसे थम सा गया था। शरीर हल्का सा गर्म था। शायद मुझे फीवर आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर गुनगुने पानी से नहाई, और एक पुराना सा नाइट सूट पहनकर दोबारा कंबल ओढ़कर सो गई। शायद सोते सोते ही माँ ने मुझे हल्दी का दूध और क्रोसिन खिला दी थी। जैसे जैसे शाम के साए ढलने लगे, मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं कैसे तुमसे निगाहें मिलाऊंगी? क्या आज तुम मुझसे मिलने मेरे कमरे में आओगे? लेकिन शाम के साए रात में ढलते चले गए थे, और तुम नहीं आए थे। हर आहट पर मेरे कान तुम्हारे कदमों की चाप सुनना चाहते थे। शायद तुम आओ और धीरे से आकर मेरे कानों में कहो, प्रीति, आई लव यू। लेकिन मेरा ये इंतज़ार मृग तृष्णा में बदल गया था। तुम नहीं आए, और एक दिन मैंने पापा के कमरे में एक कार्ड देखा था।
डॉक्टर विजय वेट्स, डॉक्टर सुमन। और मैं स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कमसिन थी, नादान थी, तुम तो समझदार थे। मेरी कोमल जज्बातों और मेरे शरीर से तुम क्यों खेले? और मैं पागल सी हो गई थी। ये क्या हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मैं 17-18 साल की अल्हड़ किशोरी थी। मेरे आगे मेरा पूरा जीवन पड़ा था, मेरा पूरा कैरियर, मेरे पूरे सपने, और मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। इस बात को 2 महीने से अधिक गुजर गए। मेरे पीले पड़ते रंग को देखकर माँ को भी कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। पापा जैसे मेरी मूक आंखों की भाषा को समझ गए थे। देर तक वो मेरा पीला पड़ा हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर बैठे रहे। शायद तुम्हारे प्रति मेरे सम्मोहन को उनकी अनुभवी आंखों ने समझ लिया था, और उसी दिन उन्होंने मम्मी से मुझे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था। मेरा कमसिन शरीर इंटरनल चेकअप की घबराहट से कांप रहा था। और फिर जो डॉक्टर ने बताया, मम्मी सिर थामकर बैठ गई थी। उनसे कहाँ गलती हो गई? नाजुक वाली बेटी की ये हालत। और अगले दिन जब मैं और माँ उस अनचाहे बोझ से मुक्त होकर घर पहुँचे थे, पापा का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। हमारे पीछे से ही शायद उनको तीसरा हार्ट अटैक आया था, और सोते सोते ही वो इस दुनिया से कूच कर गए थे। शायद बेटी के दुख को उन्होंने अपनी अनुभवी आंखों से समझ लिया था। उसके बाद जैसे सब कुछ एक मशीन के समान होता चला गया। सरकारी बंगला खाली कर हम 2 कमरों के किराए के घर में आ गए थे। मैं जीन्स टॉप और स्कर्ट ब्लाउज की जगह ढीले ढीले सलवार कुर्तों में आ गई थी। मेरी सारी हंसी, सारी चंचलता जैसे पापा अपने साथ ले गए थे। मौसी की मदद से मम्मी ने मेरा एडमिशन दूर राजस्थान में स्थित प्योर गर्ल्स कॉलेज में करा दिया था, जहाँ खादी का सलवार कुर्ता पहनना कंपलसरी था। कॉलेज का कई एकड़ में फैला कैंपस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और प्रिंसिपल से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब लेडीज। पूर्ण गर्ल्स कॉलेज। कॉलेज के उस स्ट्रिक्ट माहौल में मैं धीरे धीरे अपने अतीत को भूलती चली गई थी। साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने खुद को डुबो दिया था। मेरे सातों स्वर जैसे मुझसे रूठ गए थे। समय बीतता गया और वहीं बोर्डिंग में रहकर मैंने इंग्लिश में एमए कर लिया। बीच बीच में मम्मी ही मुझसे आकर मिलती। बाकी दुनिया से जैसे मैं कट ऑफ सी हो गई थी।
और फिर मौसी ने ही मेरे लिए एक एनआरआई लड़के का रिश्ता सुझाया था। फैमिली बरसों से अमेरिका में सेटल्ड है और लड़का वेल सेटल्ड इंजीनियर है। मेरी बदकिस्मती की खबर उन तक कभी नहीं पहुंचेगी, और कभी पहुंच भी गई तो उस एडवांस देश में शायद वो इतना इस बात को तूल ना दें। और फिर मैं माँ और अपने देश को छोड़कर तनुज के साथ शादी करके अमेरिका आ गई थी। एक नया देश, एक नई दुनिया। अतीत के पन्नों को मैंने अपने जीवन की किताब से फाड़ कर फेंक दिया था। अपने बेहद प्यार करने वाले पति और नन्ही सी गुड़िया के साथ मैं एक सुवासित नव जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन अभी भी कभी कभी एक टीस सी मेरे हृदय में उठती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद जब कभी तुम्हारी अपनी बेटी होगी, तुम मेरे दर्द को समझ सकोगे, मेरे भोलेपन, मेरी नादानी और मेरे समर्पण को। तो बस मेरी कहानी नादान यही समाप्त होती है। और आपने देखा कि किस प्रकार से किशोरावस्था की एक भोली लड़की एक अपने से काफ़ी बड़े पुरुष के सम्मोहन में जकड़ जाती है और उस सम्मोहन का वो लाभ उठाता है। या ये भी हो सकता है कि उस डॉक्टर की भी मजबूरी रही होगी कि इतनी छोटी लड़की से वो विवाह नहीं कर सकता था। लेकिन जो भी हो, लेकिन उस पूरे एपिसोड का मेरी नायिका है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हर तरीके से वो टूट जाती है, तन से, मन से। और इस बीच में उसके फादर भी चले आते हैं, तो कुल मिला के उसका जीवन ही बदल जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी बच्चियों को, किशोरावस्था की बच्चियों को ये बात समझा के रखनी चाहिए कि बेटा, कोई भी कदम उठाने के पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए। फिर भी जीवन में कुछ घटनाएं हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं और अचानक ही घटित हो जाती हैं। चलिए, ओके, बाय, सी यू। और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए नई नई कहानियाँ लेके आती रहूँगी और आपको सुनाती रहूँगी, और आपके कमेंट्स और आपकी समीक्षाओं का मुझको इंतज़ार है। ओके, बाय, सी यू।